है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा के जल स्तर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद गंगा उफान पर है और उसका पानी अब निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बिजनौर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों से इलाका खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की अपील करनी पड़ी। सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए और अपनी व अपने पशुओं की सुरक्षा करें। गंगा का बहाव देख वहां रहने वाले लोग भी सहमे दिखे। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनसे घर खाली करने की अपील तो कर दी, लेकिन उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये तो कह गया है नुका कहीं ले जाओ सामान, इन्हें कहाँ कह रहे हम ले जाकर अब बच्चों को। डरे हुए लोग किसी तरह बांस और लकड़ी के खंभों की मदद से कटाव को रोकने की कोशिश करते दिखे, ताकि मिट्टी को कटने से रोका जा सके। हालांकि बहाव के आगे उनका ये इंतजाम भी काम नहीं आया। ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए इनकी नियुक्ति की थी। ट्विटर ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शिकायत अधिकारी का इस्तीफा ऐसे समय आया जब नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है। नए नियमों को पालन नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ट्विटर को फटकार भी लगा चुकी है। आपको बता दें, 25 मई से लागू नए आईटी नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायत का समाधान करने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी था। कोरोना महामारी के दौरान संयम, सावधानी और जागरूकता को ही वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना गया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसी नीति के चलते हुए कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सका है। योगी सरकार ने न सिर्फ टेस्टिंग ट्रीटमेंट पर जोर दिया, बल्कि टीका लगाने के मामले में भी सरकार दूसरे राज्यों से कहीं आगे है। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की नीतियों का असर। टीका और टेस्ट में टॉप पर योगी सरकार। वायरस के खिलाफ सरकार की प्लानिंग का हथियार। कोरोना की दूसरी लहर का चक्रव्यूह तोड़ना हरगिज आसान नहीं था। एक तरफ देश में मौतों का सिलसिला लगातार जारी था, तो मरीजों की तादाद भी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी। लिहाजा यूपी सरकार ने कोरोना के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी की कि दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अब राहत की सांस ले रहा है। आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार की अगुवाई में राज्य ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में एक नया इतिहास रच दिया है। दावा किया जा रहा है कि 26 जून तक यूपी में 3,04,50,000 से ज्यादा लोगों को टीके की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 5,70,85,424 कोरोना टेस्टिंग करने वाला यूपी इकलौता राज्य बन गया है। यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास, मुफ्त वैक्सीनेशन सबको वैक्सीनेशन के मूल मंत्र पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीका लगाने वाले जिलों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। कोरोना काल में योगी सरकार का मास्टर प्लान इस कदर दूरदर्शी साबित हुआ कि विश्व स्वास्थ्य और नीति आयोग भी सरकार के कदमों की सराहना कर चुका है। आने वाले समय के लिए भी योगी सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की योजना है। इसके लिए राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है। गांव में लोगों तक आसानी से टीका पहुंचाने के लिए पंचायत घरों और स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। जुलाई से रोज 10 से 12 लाख और अगस्त में 12 से 20 लाख लोगों को टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में शनिवार को एक ही दिन में 5,52,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अभी तक 18 साल से ज्यादा की उम्र के 89,50,659 लोगों को टीके की डोज दी गई है, जबकि 45 साल से ज्यादा की उम्र के 1,82,32,139 लोग टीका लगवा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन ने बीते 26 दिनों में 53,354 प्रधानों और 57,601
कोटेदारों से कोरोना से बचाव और टीका लगवाने की अपील की है। योगी सरकार का TTT यानी टेस्ट, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग का फार्मूले ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर को भारी तबाही मचाने से पहले ही रोक लिया गया। सरकार की फिक्र है कि अब वो तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे बचाए, इसको लेकर पूरे हालात पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। हालांकि अभी तक यूपी में इस वेरिएंट के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीएम योगी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने भेजने के निर्देश दे दिए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले राज्य से आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच और तेज कर दी गई है। KGMU में जहां जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी है, वहीं जल्द ही वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर समेत दूसरे जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों के अभिभावकों और महिलाओं का स्पेशल बूथ पर टीकाकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मुश्किल भरे दौर में राज्य सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसानों, उद्योगों और तमाम जरूरतमंदों का ख्याल रखा। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान राज्य के 2,47 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सीधे 32,500 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया। यूपी सरकार की तरफ से राज्य के 14,81 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। यूपी में सरकार के प्लान ऑफ एक्शन की वजह से रिकवरी रेट जहां 99% तक पहुंच चुकी है, वहीं पॉजिटिविटी रेट महज 3% तक सिमट गई है। जाहिर है योगी सरकार के हर फॉर्मूले ने यूपी को न सिर्फ राहत भरी सांस दी है, बल्कि लाखों परिवारों पर मंडरा रहे जीविका के संकट को भी दूर किया है।